हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 6वीं संस्कृत सुरभि का पाठ 8 पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है परोपकाराः। इस पाठ में हम आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग बताएंगे। जैसे कारक का रूप होता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इसमें चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है, संप्रदान कारक। इसमें को और के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे हम इसका आपको हिंदी में अनुवाद बता रहे हैं। परेषां उपकारः परोपकारः। परेषां ये हो गया चतुर्थी विभक्ति। तो दूसरों के उपकार को किया गया कार्य ही उपकार कहलाता है और उसे हम परोपकार कहते हैं। जैसे सूर्यः लोकहिताय तपति। सूर्य लोकहित के लिए तपता है। लोकहिताय चतुर्थी विभक्ति है, इसमें के लिए, सूर्य लोकहित के लिए तपता है। नद्याः परोपकाराय वहन्ति। नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं। वृक्षाः परोपकाराय फलानि यच्छन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए फल यच्छन्ति यानी देते हैं। मेघाः परोपकाराय जलं वर्षन्ति। मेघ परोपकार के लिए जल वर्षा करते हैं। वसुधा परोपकाराय भारम वहति। वसुधा यानी धरती परोपकार के लिए भारम यानी भार या वजन, वहति यानी सहती है। एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति। इस तरह प्रकृति परोपकार की प्रेरणा देती है। प्रकृत्यैः वयं किं कुर्मः। प्रकृति के लिए, चतुर्थी विभक्ति, प्रकृति के लिए वयम यानी हम सब, किम यानी क्या, कुर्मः यानी करते हैं। प्रकृति हमें ये सब देती है और हम प्रकृति के लिए क्या करते हैं। किम यूयं किंचित स्मरत यत एषा प्रकृति अस्मभ्यम अहर्निशम सर्वसुखम ददाति। किं यूयं किंचित, क्या हम सब, किंचित यानी कभी, स्मरत यह स्मरण करते हैं, यत एषा प्रकृति यह प्रकृति, अस्मभ्यम हम सबको, अहर्निशम हर समय, सर्वम सुखम ददाति सभी तरह के सुख देती है। यदा प्रकृत्यैः सुरक्षायै वयं मानवाः किंचिदपि कर्तुं शक्नुमः तदा अस्माकं जीवनं सुखकरं भविष्यति। यदा जब प्रकृत्याः प्रकृति के लिए, सुरक्षा करने के लिए, वयं मानवा हम सब मानव, किंचिदपि कर्तुं शक्नुमः कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकने में समर्थ हैं, हो जाएंगे। तदा अस्माकं जीवनम उस समय हम सभी का जीवन, सुखकरम भविष्यति सुखकर हो जाएगा। यहाँ पर भविष्यति भविष्यकाल है। एतदर्थं जल संरक्षणम, जिस हम प्रकृति की सुरक्षा किस तरह कर सकते हैं, जैसे जल संरक्षणम जल सुरक्षित कर सकते हैं। वायु संरक्षणम वायु सुरक्षित कर सकते हैं। वायु सुरक्षित कैसे कर सकते हैं कि कोई प्रदूषण ना फैलाएं। भू संरक्षणम भूमि की रक्षा कर सकते हैं। अवश्यमेव करणीयम और ये सब हम निश्चय ही कर सकते हैं। माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति। माता सर्वेभ्यः ने सभी के लिए, भोजनम यानी भोजन, पचति यानी पकाती है। माता सभी के लिए भोजन पकाती है। भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवति और उस भोजन को खाकर हमें स्वास्थ्य लाभ होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थाय ज्ञानम परिश्रमाय च भवति और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमें ज्ञान और परिश्रम कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और परिश्रम कर सकते हैं। परिवारे पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति। परिवार में पिता पुत्र को विद्याधन ददाति विद्या देते हैं। माता सुपुत्रैः सुसंस्कारं यच्छति।
माता स्वपुत्रैः अपने पुत्र को सुसंस्कारम अच्छे संस्कार यच्छति देती है। सैनिकः देश सुरक्षायै स्वशरीरस्य बलिदानम करोति। सैनिक देश सुरक्षा के लिए स्वशरीर से अपने शरीर का बलिदान करोति करते हैं। जनसेवकः समाज विकासाय सततम कार्यम करोति। जनसेवक जो हैं समाज विकास के लिए निरंतर कार्य करते हैं। परिश्रमः धनार्जनाय भवति। परिश्रम से धन अर्जित होता है। धनम राष्ट्र विकासाय। धन जो है वो किस काम में आता है? राष्ट्र विकास के लिए। धर्माय धर्म के लिए। सुखाय सुख के लिए होता है। अतः परोपकारस्य विषये कथियत। परोपकार के विषय में यह कहा गया है। कथितम परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः गाय जो है वो परोपकार के लिए ही दूध देती हैं। परोपकारार्थम इदं शरीरम परोपकार के लिए ही हमारा सबका शरीर होना चाहिए। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। वहन्ति यानी बहती हैं। फलन्ति यानी फल देते हैं। पचती यानी पकाती हैं। मेघा यानी बादल। विनीतम यानी विनम्र। दुहन्ति यानी दूध देती है। वर्षन्ति यानी बरसते हैं। सततम यानी निरंतर। यच्छति यानी देती है या देता है। धर्माय यानी धर्म के लिए। धनार्जनाय धन कमाने के लिए। प्रकृतैः प्रकृति के लिए। प्रकृत्याः प्रकृति की। अब देखते हैं प्रश्नाभ्यास। इसमें पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे के जलम वर्षन्ति जल की वर्षा कौन करते हैं? मेघा। ख नंबर में है कह देश रक्षाम करोति देश की रक्षा कौन करते हैं? सैनिकः। का भोजनम पचति भोजन कौन पकाती है? माता। का विद्याधनम ददाति विद्याधन कौन देते हैं? पिता। अब है प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। धनम किमर्थम भवति धन क्यों होता है? धन राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति। धन जो है वह राष्ट्र विकास के लिए धर्म के लिए और सुख के लिए होता है। ख नंबर में देखो माता सुपुत्रैः किं यच्छति। माता अपने पुत्र को क्या देती है? माता स्वपुत्रैः सुसंस्कारम यच्छति। माता अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देती है। ग नंबर में देखो परोपकाराय के फलानि यच्छन्ति। परोपकार के लिए कौन फल देता है? परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3 उचित परिवर्तनेन पूर्यत। इन शब्दों को उचित परिवर्तन करिए और लिखिए। इन सभी शब्दों को हमें चतुर्थी विभक्ति में बदलना है। जैसे पुत्रः को पुत्राय और सुखम को सुखाय। परोपकारः को परोपकाराय। जनकः को जनकाय। लाभः लाभाय। विकासः विकासाय। परिश्रमः परिश्रमाय। धनम धनाय। ज्ञानम ज्ञानाय। फलम फलम फलाय। पुस्तकम पुस्तकाय। स्वास्थ्यम स्वस्थाय। अब है बड़ा नंबर देखिए प्रश्न नंबर 3 का बड़ा आ। ये स्त्रीलिंग में रूप है। इसको भी चतुर्थी विभक्ति में बदला गया है। जैसे बालिका बालिकायै या था जैसे नदी नद्यै। अब इसका चतुर्थी विभक्ति में है महिला महिलायै। सरला सरलायै। लता लतायै। सुरक्षा सुरक्षायै। वसुधा वसुधायै। अब है जननी जनन्यै। सखी सख्यै। पुत्री पुत्रै। शालिनी शालिन्यै। नलिनी नलिन्यै। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बहुवचन में इनको परिवर्तित करना है। जैसे पुत्राय एक वचन है इसका बहुवचन होगा पुत्रेभ्यः। विकासाय एक वचन है इसका बहुवचन है विकासेभ्यः।
परिश्रमाय का बहुवचन है परिश्रमेभ्यः। प्रश्न नंबर 5 है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। सही शब्दों से खाली स्थान को भरना है। मोहनः खाली स्थान है भोजनम ददाति, यहाँ होगा सही शब्द भिक्षुकाय। धनम परोपकाराय भवति, शास्त्रम पंडिताय अस्ति, भोजनम स्वास्थ्याय भवति, महिला निर्धनाय धनम ददाति। यहाँ सभी में चतुर्थी विभक्ति लगेगा। प्रश्न नंबर 6 है रेखांकित शब्दों पर आधारित शब्द बनाइए। जैसे केभ्यः, कुत्र, का और कानि। इन्हीं शब्दों से हमें प्रश्न बनाना है। जैसे है सूर्य आकाशे तपति, इसका प्रश्न बनता है सूर्य कुत्र तपति। माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति, तो ये इसका प्रश्न बनेगा सर्वेभ्यः को हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं केभ्यः, माता केभ्यः भोजनम पचति। वृक्षा फलानि जायन्ते, इसमें फलानि को हटा देते हैं, वृक्षा कानि जायन्ते। प्रकृति सर्वेभ्यः सुखम ददाति, इसका प्रश्न बनता है का सर्वेभ्यः सुखम ददाति। अब योग्यता विस्तार देखिए। षष्ठी विभक्ति के साथ कृत शब्द के योग से भी चतुर्थी विभक्ति का कार्य होता है। जहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति में रूप नहीं बदलते हैं वहाँ हम कृते शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे रामाय, राम के लिए, तो अगर हम रामाय नहीं लिखते तो रामस्य कृते, इसका भी अर्थ हो जाएगा राम के लिए। बालिकायै कृते, बालिकायै, इन दोनों का अर्थ होता है बालिका के लिए। वनस्य कृते, वनाय, इन दोनों का भी अर्थ वन के लिए। छात्राणाम कृते, छात्रेभ्यः, छात्रों के लिए। महिलानाम कृते, महिलाभ्यः, महिलाओं के लिए। इनका अर्थ हिंदी में एक ही होता है। श्लोक में से चतुर्थी विभक्ति के शब्द चुनना है। जैसे का नंबर का श्लोक देखते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। खा में देखिए नमो देवै महादेव्यै, शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृतैः भद्रायै, नियताः प्रणताः स्मताम्। गा नंबर में है मंदार माला कुलितालकायै, कपालमाला शशिशेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। अब तीनों श्लोक में हम देखते हैं कि चतुर्थी विभक्ति के शब्द इसमें कहाँ कहाँ हैं। तो पहला है नागेंद्र हाराय, फिर दूसरा है त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, शिवाय। ये का नंबर का जो श्लोक है उसके शब्द हैं चतुर्थी विभक्ति के। फिर खा में है देव्यै, शिवायै, प्रकृतै, भद्रायै। ये खा नंबर के जो श्लोक हैं उसके चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं। फिर गा में देखिए कुलितालकायै, शेखराय, दिव्यांबराय, दिगंबराय, शिवाय, शिवाय। ये गा नंबर का जो श्लोक है उसके चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का 9वां पाठ आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और जैसा कि हमने सभी वीडियो आपसे बताया है कि इस पाठ से हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका प्रश्न है के जलम वर्षन्ति, जल की वर्षा कौन करते हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जब तक आप लोग अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।